दोस्तों, देश भर में बारिश की वजह से बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कई राज्यों में भयंकर भारी बारिश ने बाढ़ ला दी है। ये सबसे पहले तुम्हें हमको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूँ, उसके बाद जानेंगे अपन मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के लिए भी है देश भर के किन किन राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरने और आंधी तूफान की चेतावनी जारी किया। देखिए तस्वीरें बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल में भारी तबाही आई। मनाली में हाईवे का हिस्सा बह गया। राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में भी पानी घुस गया। ये कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने से जीवा नदी में अचानक उफान आ गई तस्वीर है। कुल्लू के सेंज और जीबी तीर्थन जैसे कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से बाढ़ का सामना कर रहे लोग बाढ़। ये मनाली के बाहंग के पास नेशनल हाईवे के हिस्से ही टूट गए। सोलन में लगातार भारी बारिश की वजह से कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर भी पेड़ पत्थर गिरने से लाइन बंद हो गई। और ये बागेश्वर में संगम घाट पर भगवान शिव की प्रतिमा का निचला हिस्सा भी पानी में डूब गया। ये भारी बारिश के कारण यमुनोत्री रोड पर एक होटल ढह गया, जिसमें हादसे में 8-9 कर्मचारी लापता है। और ये मूसलाधार बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास भूस्खलन हो गया। एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकाला। यमुनोत्री और गंगोत्री नेशनल हाईवे भी भूस्खलन की वजह से अभी बंद पड़ा है। बीती रात से यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई के पास से 9 मजदूर लापता, जबकि 10 को बचा लिया गया। और ये बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से 35 मकानों को नुकसान पहुंचा। राज्य में सरयू, अलकनंदा और सरस्वती जैसी नदियां उफान पर चल रही है। ये बांसवाड़ा जिले के राजस्थान के प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल में भी पानी घुस गया। ये 12 जिले के भंवरगढ़ पुलिस थाने में भी पानी भरने से कंप्यूटर और कई मशीनें वगैरह भी खराब हो गई। थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया और जिससे थाना परिसर पूरा तालाब जैसा लगने लग गया। ये 12 जिले की अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश से सड़कों पर मानो नदी की तरह पानी बहने लगा। ये चूरू जिले की तस्वीरें है राजस्थान की। और ये राज्य के पश्चिमी जिलों में भी बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है, उसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिरोही जिले में भी ऐसे हालात चल रहे हैं। और ये देखिए मयूरभंज जिले में बाढ़ जैसे हालात, पानी लोगों के घरों में घुस गया। उनके बर्तन, बिस्तर वगैरह भी कितने डूब रहे, कितने परेशान हो रहे लोग बाग बेचारे। देखिए आप तो देश भर के कई राज्यों में इतने गंभीर हालातों के बीच अब भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे और भयंकर बारिश जैसी गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट देखिए आप। झारखंड में बाढ़ में फंसे 162 बच्चों को बचाया गया। यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 2 और मजदूरों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा को भी रोका गया। ये झारखंड के जमशेदपुर में लवकुश आवासीय स्कूल में फंसे 162 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि बारिश के बाद स्कूल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे अचानक से। मध्य प्रदेश में भी मानसून अपना कहर लगातार बरपा रहा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश जारी है। 11 जिलों में आज भी अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल समेत कई जिलों में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। इंदौर और उज्जैन में तो येलो अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश में रविवार के दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। और अब अगले आने वाले 4 दिन एमपी में मानसून के हालात क्या रहेंगे देख सकते हैं आप। 29, 30, 1 और 2 जुलाई तक मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब राजस्थान के हालात देखिए। भारी बारिश ने बाढ़ जैसी स्थितियां बना दी है कई जिलों में। 24 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। सीकर, अलवर समेत कई जिलों में 1 इंच तक बरसात हुई। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन राजस्थान में ऐसे हालात रहने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसलमेर में हुए हादसे में बहुत मुश्किल से एक बाइक सवार की जान बच पाई। राजस्थान के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 24 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। 30 जून को कल भी पूर्व और दक्षिणी राजस्थान में, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। फिर नए महीने की शुरुआत के साथ ही जुलाई में भी राजस्थान में बारिश का कहर रुकने वाला नहीं है। 1 जुलाई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में और 2 जुलाई तक भी अधिकांश राजस्थानी जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये हाई अलर्ट जारी किया है। चलिए हरियाणा के हालात देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य के भी 13 जिलों में बारिश की चेतावनी। गर्मी से लोगों को राहत मिली। यमुनानगर में नदी का पानी सड़क पर आया। फरीदाबाद में करंट की वजह से एक महिला की भी जान चली गई। हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, पानीपत और सोनीपत, इन जिलों में तो तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पंचकुला, इन जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। और बाकी जो ये लाइट एरिया वाले कुछ जिले आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ये एक बिजली का करंट लगने से इस महिला की भी जान चली गई। स्कूटी पर जा रही थी 2 महिलाएं, दूसरी आईसीयू में एडमिट है। बारिश के चलते ही ये बड़ा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है ये। चलिए झारखंड का मानसून लाइव अपडेट देखिए आप। आज भी रांची समेत 5 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। 2 से 4 जुलाई के बीच झारखंड में हेवी रेन की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है, मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात यानी बिजली भी गिर सकती है और आंधी तूफान की स्थितियां भी बन सकती है। खास करके 2 और 3 जुलाई को झारखंड राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है, तो लोग बहुत सावधान रहे, है ना। मौसम विभाग ने अपनी गाइडलाइंस में ये है कि मानसूनी सीजन में माता पिता अपने छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखें। इन बातों का ध्यान रखें। बच्चों को रोड साइड फूड न खाने दें, बाहर खुले में रखें, जूस वगैरह न पीने दें, क्योंकि बारिश में कई बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां भी बढ़ती हैं। चलिए बिहार के हालात देखिए। नालंदा, बेतिया समेत 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। दरभंगा में 30 मिनट की बारिश में इतना जल जमाव हो गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना, किशनगंज में बूंदाबांदी हुई। आज भी बिहार के 24 जिलों में हाई अलर्ट है। बिहार राज्य में मानसून पूरी
तरीके से एक्टिव है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं 24 जिलों में तो येलो अलर्ट जारी हुआ और 14 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य चेतावनी है। मौसम सामान्य रहेगा मतलब हल्की फुल्की कभी कभी बारिश हो सकती है, बाकी मौसम सामान्य बना रहेगा। और बिहार के बारिश के हालातों की कुछ और तस्वीरें देखिए आप। ये वैशाली के विदुपुर जिमदारी घाट के पीपा पुल बंद हो जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सहरसा में कोसी नदी के जल स्तर बढ़ने से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये सासाराम में भी करीब बीते दिन 30 मिनट तक बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए, जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। विशेष रूप से बारिश और वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाओं के दौरान स्पेशल ध्यान रखें, खेतों और खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हो। मोबाइल ऐप या सरकारी माध्यमों से मौसम का अपडेट लेते रहे। आगे 2 दिन 29-30 जून को बिहार में मौसम कैसा रहने वाला है, अलग अलग जिलों में बारिश के हालातों की जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और बिहार के बाद अब देखिए पंजाब की स्थितियां। पंजाब के भी 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जून में सामान्य से 19% ज्यादा बारिश हुई। बठिंडा में सबसे गर्म माहौल चलता, बांधों का जलस्तर भी बढ़ा। पंजाब में मोहाली और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल पंजाब के 18 जिलों में शाम 5 बजे तक बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक। बाकी 30 जून और 1 जुलाई को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। और बारिश की वजह से उत्तराखंड हिमाचल में ये तबाही की तस्वीरें तो मैंने आपको बताई थी। मनाली के हाईवे का हिस्सा बह गया। राजस्थान के भी कई जगहों पर सरकारी अस्पताल वगैरह में पानी घुस गया। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने कुछ पूर्वानुमान जारी किए हैं। एक तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की रफ्तार तेज हुई और ये जो अभी जून का महीना गया, इस जून महीने में ही पूरे देश में मानसून छा गया। तो जुलाई के महीने में देश का एक भी इलाका ऐसा नहीं बचा रहेगा जहां मानसून नहीं पहुंचा हो। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियों में स्काईमेट वेदर की चेतावनी है कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं सौराष्ट्र व कच्छ, तमिलनाडु, रायलसीमा में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और वैसे अभी तो देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो आज से ही राजधानी में भी बारिश का अलर्ट रहेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और अब आगे आने वाले 4 दिन देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। केवल एकमात्र राजधानी दिल्ली ही ऐसा इलाका बचा था जहां अभी तक मानसून नहीं पहुंचा था, तो अभी यहां भी मानसून पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2 दिन येलो अलर्ट जारी हुआ। इस पूरे सप्ताह बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों देश भर में मौसम के हालात चल रहे हैं। और आज एक बड़ी दुख भरी घटना उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हो गई। भगदड़ मचने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने माफी भी मांग ली। 2 अफसर भी इस घटना के बाद सस्पेंड किए गए। पुरी के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद आज सुबह तड़के तकरीबन 4 बजे ये भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए और घायलों में 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहाँ जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी और इसी दौरान ये भगदड़ मच गई। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने घटना पर माफी मांगते हुए ट्विटर पर लिखा कि मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं कि ये लापरवाही माफी लायक नहीं है। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे। और आप सभी भक्तों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट गुजारिश है कि ऐसे कार्यक्रम जब भी कई आयोजन होते हैं जहां लाखों हजारों लोगों की संख्या में भीड़ आती है, तो भगदड़ ना फैले, ऐसी कोई अफवाह ना फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखें, है ना।